जिस अंजलि को दिल्ली की सड़क पर 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, क्या आप जानते हैं उस अंजलि के परिवार को शाहरुख खान के मीर फाउंडेशन ने मदद दी है। इसकी हम चर्चा कुछ और करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा अंधभक्तों के फेवरेट अभिनेताओं से। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। दर्शन कीजिए, माननीय रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी सांसद भी हैं, शराब की बात कर रहे हैं, शराब पर काबू पाने की बात कर रहे हैं, मगर दोहरे मापदंड किस तरह से सामने उभर कर आ रहे हैं, खुद आप गौर कीजिए। यहाँ नशे के खिलाफ बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग एल्कोहल को ग्लैमराइज करते हैं। मेरी प्रार्थना होगी, मैं जिस गांव से आता हूं, हमने देखा है सभापति महोदय, पहले शराब का नशा लगा, फिर गांजा का नशा लगा, फिर हेरोइन पीने लगे, 80-80 बीघा खेत बिक गया। लेकिन अल्कोहल को ग्लैमराइज न करें, ये मेरी प्रार्थना होगी। आप जानते हैं यहां पर मनोज तिवारी किस गाने पर डांस कर रहे हैं? वो गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं कि बियर बेबी बियर पी के नाचे छमक 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 छम, मिलिए निरहुआ हुआ 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 निरहुआ। भाजपा के ही सांसद हैं, अंधभक्तों के फेवरेट अभिनेता, किस तरह से यहां पर देखिए भगवा की सेवा कर रहे हैं। और जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा यानी कि माननीय रवि किशन सांसद भाजपा, किस तरह से ज्वाला मंडी में ज्वाला लगाए जा रहे हैं, वो भी भगवा पहनकर। उसकी एक और मिसाल देखिए। ये सब मिसाल मैं आपको क्यों दे रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ये तीनों सांसद हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, अभिनेता हैं, अंधभक्त इन पर कभी हमला नहीं बोलते हैं। मगर दूसरी तरफ शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन अंजलि के परिवार की मदद कर रहा है। आप जानते हैं अंजलि के जो पिता थे, वो आज से 8 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। अंजलि की मां, उन्हें किडनी की बीमारी है, गंभीर बीमारी है। बेटी कमाऊ थी उनकी, एकमात्र बेटी कमाऊ थी उनकी, और उसकी मौत हो गई क्योंकि 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी ने उनकी बेटी को घसीटा था। वो गाड़ी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता सवार था, वो अंजलि जिसके चरित्र पर निशाना साधने के लिए गोदी मीडिया ने खुद देखिए किस तरह का कचरा चलाया था दोस्तों। फिर उसकी दोस्त आती है निधि। निधि कहती है कि अंजलि ने शराब पी रखी थी, यानी कि उसके चरित्र का हनन करने का पूरा प्रयास किया गया। और यही नहीं दोस्तों, मेरे सूत्र मुझे यह भी बताते हैं कि निधि को पत्रकारों के सामने लाने का जो किरदार है वो दिल्ली पुलिस ने निभाया। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस बदनाम हो रही थी। देश के गृह मंत्री को बचाना था कि भैया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या स्थिति है, लिहाजा अंजलि के कैरेक्टर को बदनाम किया जा रहा था। अब शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन मदद कर रहा है अंजलि की। और ये निधि कौन थी दोस्तों? क्योंकि आपको याद होगा आगरा से एक और खबर आई थी कि कुछ दिनों पहले ड्रग्स के मामले में नशीली दवाओं के मामले में निधि को हिरासत में लिया गया था। निधि का यह इतिहास है इन तमाम समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मुताबिक। एक अंजलि को किस तरह से बदनाम किया गया। उस अंजलि की मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अंजलि पर निशाना साधने के लिए भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ था। इनके तमाम जो बड़े नेता हैं, कोई अंजलि के घर में जाकर अपनी सहानुभूति नहीं जतलाएगा, नहीं। जबकि अंजलि एक हिंदू लड़की थी। क्यों? क्योंकि निशाने पर भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेता आ रहा था, यह नेता जो इस पोस्टर में दिखाई दे रहा है, मनोज मित्तल, ये वो संस्कारी नेता है। कोई कपिल मिश्रा, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अब नहीं पहुंचेगा अंजलि के घर। कोई उनके लिए धन की उगाही नहीं करेगा। याद कीजिए, इस कपिल मिश्रा ने यति नरसिंहानंद सरस्वती के लिए धन की उगाही की थी। वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जिसने भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं के चरित्र के बारे में कितनी अश्लील बात कही थी। ये वो लोग हैं दोस्तों। जब किसी अंकिता को कोई राक्षस जिसका नाम शाहरुख है वो मौत के घाट उतार देता है, तब तमाम भाजपा के नेता उसके घर पहुंचते हैं। मगर जब अंकिता को मौत के घाट उतारने का आरोप लगता है पुलकित आर्या पे, जो कि भाजपा के एक नेता का बेटा है,
तब उसके घर कोई नहीं पहुंचता, कोई उसकी मदद नहीं करता। आज उत्तराखंड के अंकिता भंडारी का परिवार अकेले लड़ाई लड़ रहा है। वो हमारे बीच नहीं है, मगर कितनी अकेली है सोचिए। यही हाल अंजलि का भी है। अंजलि हमारे बीच नहीं है, मगर मौत के बाद भी कितनी अकेली है। उसके साथ सिर्फ उसकी मां है, क्योंकि उसके चरित्र हनन का प्रयास उस वाहियात नफरती प्रचार तंत्र ने किया, उस मीडिया ने किया जिसका काम है आपके सामने सच लाना। इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स को अगर हम छोड़ दें तो अधिकतर न्यूज चैनल्स ने वो कचरा चलाया था जो आपके सामने है। कभी ये कहना कि उसने रूम बुक किया हुआ था, कभी शराब की बात, कभी झूठी बात, न जाने क्या क्या चीजें इन्होंने चलाई हैं दोस्तों। आज उस अंजलि की मदद करने के लिए शाहरुख खान सामने आए हैं। मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में सवाल होंगे कि भाई शाहरुख खान जो है उनकी फिल्म आने वाली है, इसलिए वो प्रचार के लिए कर रहे हैं। गलत बात। शाहरुख खान का जो मीर फाउंडेशन है ना, जिन लड़कियों पर एसिड के जरिए हमला होता है, शाहरुख खान उन लड़कियों की भी मदद करते रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए, एसिड विक्टिम्स की मदद शाहरुख खान ने कई बार की है। ये तमाम हकीकतें हैं, इससे हम नजरअंदाज नहीं हो सकते। हां, आप ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान प्रचार के लिए सब कर रहे होंगे, मगर ये काम अन्य अभिनेता भी तो कर सकते हैं ना। अधिकतर नहीं करते हैं। शाहरुख खान कर रहे हैं, चलिए मैंने मान लिया प्रचार के लिए कर रहे हैं, मगर किसी का भला हो रहा है ना। आज की तारीख में अंजलि के साथ खड़ा होने की कोई हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि अंजलि के साथ खड़े होना यानी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी मोल लेना। क्योंकि अंजलि प्रकरण ने अमित शाह पर सवाल उठाए, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए, खासतौर से उनके दोहरे मापदंड को लेकर। वो शाहरुख खान और उनका मीर फाउंडेशन आज अंजलि के साथ खड़ा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, फिर भी ये अंधभक्त जो हैं शाहरुख खान को गाली देंगे। यहां पर इनको एक हिंदू लड़की की अस्मिता नहीं दिखाई देती। मैं इसलिए तो आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मुद्दा हिंदू मुस्लिम का भी नहीं है। मुद्दा सिर्फ यह है कि नफरत फैलाना है और उस नफरत के जरिए समाज को दोफाड़ करना है, और समाज को दोफाड़ करके हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करना है, जिससे इन्हें वोट्स मिलेंगे। मुद्दा सिर्फ वोट्स का है। मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर सत्ता पर बनाए रखना है, और कोई मुद्दा नहीं। आज नहीं तो कल आप मेरे इन शब्दों के मायने को समझेंगे, और मैं, जब आपका हृदय परिवर्तन होगा, जब आपके दिमाग में तब्दीली आएगी, तब मैं इंतजार कर रहा हूंगा आपका। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।